के सम्मान में मोदी जी घर घर सब सिंदूर भिजवाने का काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? इस पर मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी पागल हो गए हैं, बिल्कुल ही पागल हो गए। उनको समझ में आ ही नहीं रहा है कि 2025 का चुनाव कैसे, वो 2025 के चुनाव परिणाम से लेकर डर रहे हैं, इसलिए महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। उस पर वो अपना फोटो लगाकर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और जिससे कि महिलाओं के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं जहानाबाद की जिलाध्यक्ष कुमारी सुमन सिद्धार्थ, अगर उनको न्याय ही दिलवाना है तो पहलगाम में जो हमला हुआ है, 29 महिलाओं के पति शहीद हुए हैं, उनके घर पर सिंदूर वो भिजवा पाएंगे क्या? उनको महिलाएं क्या जवाब देंगी? अगर रक्षा हमारे सिंदूर को रक्षा करते तो 29 महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से बोलना चाहती हूँ कि पागलपंती छोड़कर हमारे सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमारे पति महफूज है, हम लोग सक्षम है कि मेरे पति सक्षम है कि हम लोग की सिंदूर की रक्षा कर सके। हमारे सिंदूर एक पति पत्नी के प्रेम के बीच का संबंध है, उसे वो बीच बाजार उछालने का कार्य नहीं करे। सभी महिलाएं इससे रुष्ट है, इसीलिए सिंदूर लेके भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे तो क्या करेंगे आप? हम लोग उसको मार कर भगाएंगे वहाँ से। हम लोग गेट ही नहीं खोलेंगे, हम लोग गेट के बाहर दिखेंगे। अगर हम लोग रक्षा करना है तो हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमें रेप होने से बचाओ, हमें हॉस्पिटल में मरने से बचाओ। अगर बचा सकते हैं नरेंद्र मोदी जी तब, और नहीं बचा पाइएगा तो आप अपना तख्ता बुढ़िया लेकर उठे और यहाँ से चले जाइए। बिहार को संभालने के लिए तेजस्वी सरकार अभी है हमारे पास। नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल फेलवर हो गए हैं, उनका दिमाग काम वो अपने कार्यकर्ता के माथा पर ही गमला रख देते हैं, कभी ताली बजाते तो उनका दिमाग का तो ठिकाना ही नहीं है। किसका दिमाग का? नीतीश कुमार के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने नेता के सर पर गमला रखे ना, हाथ में देने के बाद में गमला माथा पर रख दिए, तो गमला का फूल जो है माथा पर रखा जाता है कि हाथ में दिया जाता है? उनका दिमाग का पता होना चाहिए कि महिला नहीं है, महिला कहाँ? चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, बोले कि बिहार हमको बुला रहा है सीएम बनने के लिए। नहीं बुला रहा है, बिहार सिर्फ तेजस्वी का है, बिहार सिर्फ तेजस्वी सरकार है और तेजस्वी सरकार 2025 में बनेंगे, ये 100% तय है। मैं जहानाबाद की जिला अध्यक्ष इस चीज का वादा करती हूँ कि जहानाबाद जिला में सारी महिलाएं एकजुट होकर तेजस्वी को वोट देंगी और इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी 2025 तक। उतना अभी तो दहन हुआ है ना, ऐसा सचमुच में लगता है कि बिहार की व्यवस्था जो है उसको दहन कर देना चाहिए। हमारे बिहार में जिस तरह से बर्बरता आए दिन बढ़ते जा रही है, 12 साल से लेकर 5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में क्या करना चाहिए? अभी कानून व्यवस्था को देखते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए मंगल पांडे और नीतीश कुमार दोनों को क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ा भी मानवता अगर बची हुई है तो वो इस्तीफा दे करके गद्दी को खाली कर दे। नीतीश कुमार सरकार के 35% में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण हमको नहीं चाहिए, आत्मरक्षण दीजिए ना भाई। ये कैसा आरक्षण है कि 12 साल की बेटी के साथ रेप होता है, चाकू से काट के मार दिया जाता है? आरक्षण का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? मोदी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी कहते हैं जब चुनाव आता है कहीं ना कहीं हमला कराओ, कहीं ना कहीं जाकर के वोट बैंक की राजनीति करो और सिंदूर भिजवाओ और सिंदूर के नाम पर वोट मांगो। मोदी का ये कहना है। सिंदूर के सफलता के खुशी में घर घर सिंदूर भिजवा रहे थे। अब घर घर सिंदूर भिजवाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी वाइफ को सिंदूर भिजवा दे जो अभी तलाकशुदा बेचारी पड़ी हुई है। इज्जत से मोदी जी अपने घर ला करके उनके मांग में सिंदूर भरे और उनको इज्जत की जिंदगी दे, यही काफी है। चिराग पासवान का एक भी ट्वीट नहीं कर पाए। चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान जब आते हैं बस राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। दलित बेटियों के साथ रेप होता है क्या? वो गरीबों की मसीहा है। चिराग पासवान गरीबों के मसीहा है, तो जो बेटी मरी है क्या हुआ? आपको अंबानी की बेटी नजर आ रही है? अभी तक चिराग पासवान का कोई रिप्लाई या कोई ट्वीट नहीं हुआ, नहीं होगा जब तक उनको कहा जाता है कि पीर न जाने दूसरे को, जब तक फटे न पैर। अगर आपके घर में वैसी जमलन घटना नहीं होती है तो आप कैसे जानिएगा कि उस घटना का असर क्या है? ये लोग कोई नेता सरकार की बड़े घर की बेटी होने के क्या उसको इंसाफ मिल गया होगा? बड़ी घर की अगर एक नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स चोरी होता है तो पूरा गुजरात पुलिस ढूंढ के लाने का काम करती है, और आपके बिहार में डबल इंजन की सरकार में एक बेटी को रेप कर दिया जाता है, चाकू से काट दिया जाता है। इतना ही नहीं, पीएमसीएच में इलाज के लिए आती है, उसको बेड मुहैया नहीं होता, तड़प के जान दे देती है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा सरकार और हमारा कानून चेहरा देखकर अपना इंसाफ नहीं करता है, बिल्कुल चेहरा देखकर इंसाफ करता है। गरीबों के साथ यहाँ इंसाफ नहीं होती है। ये तो चलते आता है रोड पर, यहाँ पर निकलते कैंडल मार्च निकलता है, मामला दब जाता है। अरे भाई कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है,
कहिएगा। अरे मांझी जी की तो स्थिति ही खराब है, वो बस जात पात के राजनीति करते और कोई राजनीति करना नहीं जानते। उनका खुद का कुर्सी खुद से नहीं संभल रहा है। दलितों का बड़ा नेता है। दलितों का बड़ा नेता है। जिस घर में दलित बेटी की रेप हुआ है, क्या वहाँ वो गए हैं तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव गए हैं। वो गरीबों का बच्चा है, उनके दिल में दर्द है, बहन बेटियों के प्रति संवेदना है, वो बेटियों को इज्जत के बारे में जानते हैं। यहाँ कोई अगर अच्छा नेता है तो केवल एक तेजस्वी यादव है, बाकी कोई नेता नहीं, सब दलाल भरे हुए हैं हमारे बिहार में। नीतीश के बाद सीएम का चेहरा के तौर पर चिराग पासवान बिहार में आ रहे हैं, केंद्र के राजनीति छोड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, चिराग पासवान क्या बिहार में आएंगे? चिराग पासवान को भी मोदी जी लॉलीपॉप धरा दिए हैं। जिस तरह से कहे थे ना सम्राट चौधरी, आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, उसी तरह से आने वाले समय में चिराग पासवान को भी मोदी जी मिट्टी में मिलाकर रगड़ के फेंक देंगे। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है कि हर हाल में यहाँ तेजस्वी चलेगा, नहीं तो चिराग चलेगा, नहीं तो नीतीश चलेगा। आप क्या कहते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा।